करोगे, देन इन दैट केस आपका जो एक्यूरेसी रहेगा ट्रेड्स का वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा तरीका, हम 2-4 एग्जांपल्स देख लेते हैं, राइट, एनालिसिस का कैसे किया जाता है। सो इसके लिए हम चेक करेंगे इथेरियम। ठीक है, तो यू कैन स्टार्ट विथ वीकली टाइम फ्रेम। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि इथेरियम जो है, इथेरियम का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है ये 2000 से लेके 2300 तक के रेंज का। ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। जो दूसरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको दिख रही है, दिस इज अराउंड दिस एरिया 4000 से लेके 4200, जिसको इथेरियम अभी क्रॉस नहीं कर पाया है। अगर मैं इसको पीछे ले जाऊं तो पीछे इसी जोन में काफी टाइम मार्केट ने टकरा के मार्केट यहां से नीचे आया। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ इथेरियम। ठीक है, तो अभी इथेरियम क्या है, इथेरियम है एक रेंज में, और ये काफी टाइम से रेंज में है। देखिए कब से रेंज में है, मार्च 2024 से, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है इथेरियम एक रेंज में चल रहा है। तो इथेरियम में एज सच आपको ये चीज समझना पड़ेगा, रेंज ब्रेकआउट के लिए क्या चाहिए, कोई मैसिव फंडामेंटल फंडामेंटल चेंज। ठीक है, एक तो ये कि इथेरियम का जो कोर स्ट्रक्चर है, जो कोर टेक्नोलॉजी है, उसमें अगर कोई मैसिव चेंज आ जाए, देन इन दैट केस एक इथेरियम बड़ा मूव दे सकता है। दूसरी चीज, बुल रन, सिंपली बुल रन। बुल रन मतलब अगर मार्केट अभी यहाँ से बुलिश हो जाए तो देर इज अ गुड चांस कि इथेरियम वापस 4000 तक का सफर दिखा सकता है। ओके, सो देर आर ओनली 2 केसेस जिसमें इथेरियम ऊपर जाएगा, और यही 2 केसेस हैं। इन रेस्ट ऑफ द अदर केसेस इथेरियम विल मोस्टली रिमेन साइडवेज। ठीक है, तो होपफुली दैट इज क्लियर गाइस। अभी देखिए इथेरियम को, अभी हमें कुछ दिनों पहले बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था इथेरियम को बाई करने का, एंड व्हाट वाज दैट एरिया, वो हमारा एरिया था 2100 से 2200 के आसपास, जब मार्केट वहां तक आ चुकी थी। एंड मैं आपको बता रहा हूं ये एक बहुत ही मैसिव बाइंग जोन था। कैसे, क्योंकि अगर आप इस लेवल को पीछे लेके जाओगे, राइट, इसको अगर मैं पीछे लेके चलता हूं तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि इथेरियम पीछे भी इस जगह से सपोर्ट ले चुका है, इसको एक बार तोड़ के नीचे आ गया था। नीचे आके काफी टाइम इट वाज इन अ रेंज बिटवीन जून 2022 टू अक्टूबर 2023। फिर वहां से इसने इस रेंज को वापस तोड़ के अभी इसी रेंज के आसपास चल रहा है। सो इथेरियम ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि इथेरियम इसको तोड़ के नीचे आ रहा है। पीपल आर स्टिल बाइंग इथेरियम एट अराउंड दिस सपोर्ट जोन। ठीक है, अगर हम अभी डेली टाइम फ्रेम पर आए तो अभी हमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि इथेरियम का जो ये रेंज है बहुत ही ब्यूटीफुल रेंज है। देखिए कैसे, इस कंसोलिडेशन को आप एक बार नजर डालिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और कुछ और कलर पे कर देता हूं। इस कंसोलिडेशन को एक बार देखिए गाइस, यहाँ पे बहुत टाइम इथेरियम 2200 के आसपास आया, वहां पे बाइंग हो गया। ईच टाइम इथेरियम केम टू 2200 के आसपास, वहां से इथेरियम में बाइंग होकर इथेरियम ऊपर चले जाता है, और अल्टीमेटली इसको ये तोड़ देता है ऑन द डे ट्रम्प गॉट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। ठीक है, उसी दिन इसको, इस रेंज को तोड़ के, इस छोटे मोटे रेंज को तोड़ के मार्केट वापस 4100 तक का सफर मारता है। फिर वहां से ये नीचे गिर के पूरा इस एरिया में जिन लोगों ने बाई करा होगा, यहाँ पे किसी ने बाई करा होगा, यहाँ पे किसी ने करा होगा, उन सभी बाई पोजीशंस को लिक्विडेट करके निकला है। लिक्विडेट मतलब आप खुद समझिए, अगर आप मान लीजिए इथेरियम यहाँ पे बाई करके बैठे हुए हो, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस मान लो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, वो भी काफी लंबा स्टॉप लॉस होता है, उनके भी स्टॉप लॉसेस उड़ा के इथेरियम ने वापस ऊपर के साइड निकल दिया है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जिन्होंने बहुत सारे, अभी देखिए मार्केट में गाइस पोजीशंस लोगों के बहुत सारे बने हुए हैं, बहुत लोग अभी भी इथेरियम बाई कर रहे हैं, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा, इन नंबर्स एंड इन क्वांटिटी। तो मार्केट जब भी कोई इंपॉर्टेंट रेंज, इंपॉर्टेंट एरिया के आसपास आ जाता है ना, तब लोगों की फटनी स्टार्ट होती है, लोगों की दिमाग में पैनिक आता है। लोगों के दिमाग में क्या आता है, पैनिक आता है गाइस। और यही जो पैनिक आया था, थैंक्स टू दैट इतना लंबा फॉल आया, लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं और इथेरियम ऑलमोस्ट 2100 तक आ गया, 2080 तक आ गया। फिर वहां से पीपल स्टार्टेड बाइंग। अभी ऑब्वियसली बड़े लोगों को, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो बड़े इन्वेस्टर्स है, राइट, हेज फंड्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, इन लोगों ने ऑब्वियसली शायद कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इथेरियम 2080 आ जाएगा।
दे बॉट इन हैवी क्वांटिटी, इन्होंने बहुत हैवी क्वांटिटी में परचेज करना स्टार्ट करा, या फिर उनके लिमिट ऑर्डर्स ऑलरेडी लगे हुए थे कि भाई मैं इथेरियम खरीद लूंगा अगर इथेरियम इतना नीचे आ गया तो। अब ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने यहाँ पे खरीदा जिस कारण मार्केट बहुत ही क्विकली रिकवर भी कर गया। समझ गए गाइस? तो ये हमारा इथेरियम का कहानी है। जब भी मार्केट में ऐसा कोई लंबा सा विक बन जाए कोई कैंडल के नीचे, समझिए वहां पे बहुत लोगों ने पैनिक सेलिंग कराया, पैनिक, और या फिर पैनिक के कारण निकाल दिया अपने पोजीशंस को। ठीक है, अभी इथेरियम बेसिकली यही अपना इथेरियम का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगली बार अगर वापस इथेरियम इस जोन पे आता है 2200 2100, नहीं, डोंट मिस ऑन बाइंग इथेरियम अगेन। ठीक है, बहुत अच्छा जोन है, यहाँ से थोड़ा नीचे भी चला जाएगा, हम और एडजस्ट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं अपने पोजिशन को। ठीक है गाइस, तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनालिसिस। हमने क्या करा, हमने हायर टाइम फ्रेम चेक करा, फिर हम लोअर टाइम फ्रेम आए। हमें अभी पता लग रहा है कि मार्केट इस एरिया के आसपास 2650 से लेके 2680 ए वाले एरिया के आसपास मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है, राइट। तो अभी अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे आए, हम किस पे आए अभी, हम आए 4 घंटे के टाइम फ्रेम, वी केम टू द 4 आवर्स टाइम फ्रेम। अभी देखिए 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस है जो ये है, और एक हमारा सपोर्ट है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस से मार्केट 2-3 बार गिर चुका है, और नीचे इसी सपोर्ट से अभी मार्केट ऊपर भी गया है, राइट। तो अभी गाइस अगर इस रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ देता है, कौन से रेजिस्टेंस को, 2850 के आसपास के रेजिस्टेंस को अगर तोड़ देता है तो ये 3000 तक जाएगा। लेकिन 3000 भी बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है एक। सो दिस इज हाउ यू एनालाइज द थिंग्स गाइस। तो मेरे हिसाब से अभी अगला ट्रेड सेटअप क्या बनना चाहिए, तो अगला ट्रेड सेटअप मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। पहले तो हम आएंगे आवरली के टाइम फ्रेम पे, और हम देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है। तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा ये है। कैसे, ये एक सपोर्ट था जिसको मार्केट ने तोड़ा, तोड़ के नीचे आ गया। तो मुझे लगता है कि मार्केट यहां तक अगर आ जाता है 3000 तक के लेवल तक, तो एक छोटा मोटा फॉल तो जरूर देगा। ठीक है, और इसी को हम कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि इस एरिया पे क्यों शॉर्ट नहीं करना है, कारण हमने ये चीज डिस्कस करा था कि ये जो एरिया है ये भी तो रेजिस्टेंस है, राइट। बट व्हाई आर वी नॉट शॉर्टिंग एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट में हम शॉर्ट क्यों नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, एम आई ऑडिबल, आई होप आई एम राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो इस रेजिस्टेंस के आसपास हम क्यों शॉर्ट करने का नहीं सोच रहा, मैं बोला कि जब यहां तक आएगा 3000 तक आएगा तभी आप शॉर्ट करने का ट्राई करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। या तो ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, द रीजन इज कि अगर मार्केट इस एरिया से इस एरिया तक आ जाए 2800 समथिंग, जो ये छोटा मोटा रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे काफी बार आ चुका है। यहाँ पे पहली बार आ चुका है, ये पिछले बार आया था, और यहाँ से सबसे पहली बार आया था, राइट। तो अगर इस एरिया पे लोग शॉर्ट करे जा रहा है, बेचे जा रहा है, बार बार यहाँ पे आ रहा है, तो आई एम अ लिटिल कंसर्न कि यहाँ पे वापस शॉर्ट सेलर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, ये एक कंसर्निंग फैक्टर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक बार मार्केट इस एरिया पे आया, लोगों ने शॉर्ट करा, दूसरी बार मार्केट यहाँ पे आया, लोगों ने शॉर्ट करा, तीसरी बार आया, लोगों ने फिर से शॉर्ट करा। तो कहने का मतलब ये है कि क्या और शॉर्ट सेलर्स बचे हैं इन द मार्केट? इफ बचे हैं देन वापस यहां से गिरेगा, अगर नहीं बचे हैं तो फिर मार्केट इसको तोड़ेगा, तोड़ के जाएगा 3000 तक। 3000 तक बहुत तेजी से जाएगा, फिर वहां से एक छोटा मोटा फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है इथेरियम को लेके। ठीक है गाइस, किस किस को समझ आया ये चीज? यस, दिलीप कुमार सर, आपने हैंड रेस करा है, इज देयर एनी क्वेश्चन यू हैव? कूल। तो गाइस यही हमारा एक अलग तरीके का एनालिसिस है। हमने समझा कि यू स्टार्ट विथ हायर टाइम फ्रेम, फिर आप लोअर टाइम फ्रेम पे आइए, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे आप अपना एनालिसिस कीजिए। देखिए गाइस, यहाँ पे आप मेरे से पूछोगे कि क्या इथेरियम 3000 जाएगा, मुझे नहीं पता। क्या इथेरियम 2000 आएगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, किसी को नहीं पता, किसी के बाप को नहीं पता ये चीज।
ठीक है, बस बड़े से बड़ा एक्सचेंज, छोटे से छोटा एक्सचेंज, किसी को नहीं पता कहाँ जाएगा मार्केट। लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, दोज हु आर क्लेमिंग कि मार्केट यहाँ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सेटअप है, ठीक है, दिस इज जस्ट अ सेटअप, ठीक है, कि मार्केट अगर इस एरिया पे आ जाए तो कितना चांसेस है कि यहाँ से गिरे। मार्केट अगर 3000 तक आ जाए तो कितना चांसेस है कि वहां से गिरे। अगर चांस कम है तो फिर रहने देंगे, अगर चांस अच्छा खासा है तो हम कर सकते हैं ये काम। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवार्ड। रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है? देखिए गाइस, आपने ये बताया कि एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मार्केट एक सपोर्ट जोन पे है, ठीक है, अभी मार्केट क्या है कि काफी टाइम से इस सपोर्ट जोन पे आता है तो बाई हो जाता है, ठीक है। अभी अगर वापस इस सपोर्ट पे आता है काफी ऊपर से, एक चांस बनता है कि हम यहाँ से बाई कर ले कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं अगर यहाँ पे बाई करूं सो देयर इज अ गुड चांस कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन एक और चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना रिस्क है, कि मार्केट कितना नीचे चला जाए तब मैं अपना ट्रेड एग्जिट करूं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस। तो हमेशा एक ट्रेड का एक टारगेट रहता है, एक स्टॉप लॉस रहता है। तो अगर हमारा स्टॉप लॉस छोटा है गाइस, अगर मान लो मैंने ये, चलो मार्केट मान लो इतना नीचे आ गया, अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन आ रहा है या फिर ज्यादा नीचे आ गया, अभी बाई कर सकते हैं, तो मैं एक बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक है, छोटा मतलब इतना लगाऊंगा और मैं टारगेट लंबा लगा दूंगा। इस तरीके से क्या होगा कि अगर मैं जीत भी रहा हूं देन इन दैट केस मेरा टारगेट बड़ा है। अगर कोई हमारे प्राइम कम्युनिटी में है यहाँ पे तो दे विल नो वेरी वेल, कल हमने लाइट कॉइन पे हमने 1:10 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड निकाला था, सीधा सीधा 8 से 10% का मूव मिला था हमें, इफ यू गाइस रिकॉल। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैप्चर करा भी है मूव, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट कि कब आपको एंटर करना है, कब आपको एग्जिट करना है, कितना आपका रिस्क है, ठीक है, और कितना चांस है कि आपका ट्रेड सही जाए। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ गाइस, देखो हमें कुछ नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट ऑलरेडी 3-4 बार आ चुका है। तो क्योंकि मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है तो चांसेस कम है कि वापस से यहां से गिरे। ये एक सिंपल लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोगों ने शॉर्ट ले रखा है। अगर मार्केट हल्का सा भी यहाँ से ऊपर आए तो क्या होगा, ये शॉर्ट सेलर्स निकलना स्टार्ट करेंगे एंड फिर वहां पे बायर्स विल विन, बायर्स विल स्टार्ट टू गेट इन, शॉर्ट सेलर्स फंस जाएंगे और फिर मार्केट ऊपर भागना स्टार्ट करेगा। लेकिन हमें यह भी पता है कि इस जोन में बहुत लोगों का पैसा फंसा हुआ है। कौन सा जोन? ये वाला जोन। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस एरिया पे बाई करा होगा, 3000 के आसपास बहुत लोगों ने बाई करा होगा। जैसे ही 3000 के आसपास मार्केट आएगा, रिलीफ रिलीफ आएगा लोगों के पास। आप सोचिए, बहुत लोगों ने देखा है इथेरियम 3000 के आसपास है, भाई मेरा भी पैसा लगा हुआ है 3000 पे, तेरा भी पैसा लगा हुआ है, गलती से अभी इथेरियम 3000 आ जाए मैं तो निकल के जा रहा। सो दैट विल इंड्यूस व्हाट? दैट विल इंड्यूस सेलिंग, ठीक है, सेलिंग स्टार्ट होगी। और इसको कैसे देखना है? इसको हमें वेट करना है कि मार्केट इसको टच करे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बियरिश कंफर्मेशन दे। देखिए गाइस, कैसे आप कह सकते हो कि इसी रेजिस्टेंस से मार्केट गिरेगा? तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। एक है हमारा सर पैटर्न, ठीक है। पैटर्न क्या होता है? चार्ट पैटर्न, ठीक है। चार्ट पैटर्न कभी कभी आपको बता देता है कि हाँ मार्केट इस एरिया में वीक है तो यहां से मार्केट गिर सकता है। ओके, तो चार्ट पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई रेजिस्टेंस से फॉल करने का आप देख रहे हो तो आप देख सकते हो डबल टॉप, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? डबल टॉप पैटर्न। अगर रेजिस्टेंस के आसपास डबल टॉप जैसा कोई पैटर्न बन जाए तो आप वहां पे मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो। एंड गाइस, यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करना है और टाइम फ्रेम को भी देखना है। दूसरा, ट्रिपल टॉप, ऐसा कुछ भी बन जाता है बहुत केसेस में, ठीक है, कि मार्केट ने ट्राई करा मल्टीपल टाइम्स ऊपर जाने का लेकिन नहीं जा पाया। तीसरा, जो आप लोगों ने बहुत कॉमनली देखा होगा कि इथेरियम यू वीक मार के ऊपर आ गया या यू वीक मार के नीचे आ गया, दैट इज कॉल्ड एज, क्या कहा जाता है उस चीज को? उसको हम बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। कि लोगों को लगा कि मार्केट ने तो रेजिस्टेंस तोड़ दिया,
ठीक है, लेकिन तोड़ते ही फिर वापस नीचे आ गया, खत्म। What is the time frame we need to set while checking these patterns? Sir, I'll tell you. All you have to do is you stick to 1 hour time frame and 2 hours time frame and 15 minutes time frame. That is enough. Okay? आपको बस पहले हायर टाइम फ्रेम पे एक बार देखना है. यू नीड टू चेक ऑन दी हायर टाइम फ्रेम व्हाट इज हैपनिंग एंड देन कम टू द लोअर टाइम फ्रेम. ओके, जस्ट लुक एट दिस मूवमेंट गाइस. इस चीज को एक बार ढंग से देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है. आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि ये एक है क्या, ये एक रेजिस्टेंस है. यहाँ पे एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ मार्केट गिर गया. ठीक है, फिर ऊपर गया, लोगों को लगा अरे भाई ब्रेकआउट दे दिया, मजा आ गया, ब्रेकआउट दे दिया, खरीदते चलो. एंड उसके बाद खत्म, नीचे सीधा सीधा 3-4 कैंडल नीचे और यहां से डंप. यही चीज होता है क्रिप्टो में. अगर आपको ये चीज पता करना आ चुका है तो फिर आप जीत जाओगे इस मार्केट में. एज सिंपल एज दैट. अभी आपको पता है कि यहाँ पे इस एरिया को तोड़ना भी बहुत बड़ी बात है. रीजन, मार्केट ने कितना बार ट्राई करा इस एरिया को तोड़ने के लिए लेकिन नहीं तोड़ पाया. एंड वही चीज हुआ, मार्केट यहां तक आता है फिर यहां से गिर जाता है. तो गाइस, क्रिप्टो में सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, कल भी मैंने एक्सप्लेन करा है. डू नॉट ट्रेड ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स. अगर आपको लग रहा है कि कोई रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, अवॉइड इट. क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है. ऊपर गया, लोगों को पागल बनाया, नीचे आ गया. इफ यू आर लुकिंग एट अ ब्रेकडाउन, सपोर्ट ब्रेकडाउन, सपोर्ट टूट रहा है, इथेरियम में दिखा, लोगों ने अगर 2000 के आसपास शॉर्ट किया होगा, लोगों की बहुत ही बुरी लॉस हो चुकी होगी ऑलरेडी. राइट, अवॉइड इट. क्या करना है हमें, हमें फेवर पे रहना है रेजिस्टेंस का. रेजिस्टेंस से क्या होता है, प्राइस क्या होता है, प्राइस फॉल्स. सपोर्ट से प्राइस बाउंसेस बैक अप. ठीक है, तो हमेशा ये चीज फॉलो कीजिएगा. मैक्सिमम के चांसेस ये है कि रेजिस्टेंस से मार्केट गिरे, ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाए. अगर आप ये सिंपल रूल्स को फॉलो कर सकते हो, यू विल बी अ बेटर ट्रेडर. ठीक है, क्या आप समझ रहे हो गाइस? अभी आप सिंपल सोचिए ना. एक बार और समझा दीजिए, ये वाला एक बार समझा दीजिए सर. बिल्कुल बिल्कुल. ब्रेकआउट वाला. अभी आप एक चीज देखो गाइस, ठीक है, लोग क्या करते हैं, लोगों को दिखता है कि ये भाई एक रेजिस्टेंस है. ठीक है, अभी कोई पागल समझेगा कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, कोई पागल समझेगा भाई यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, कोई पागल समझेगा यहाँ पे ब्रेकआउट देगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार इस रेजिस्टेंस पे मार्केट आया है. और आप बिल्कुल कह सकते हो भाई ये तो 8 में से 4 बार लोगों ने सोचा ही होगा यहाँ से तोड़ के ऊपर निकल जाए. लेकिन हुआ ऐसा नहीं, नहीं. व्हाट इज द रीजन, रीजन यही है कि रेजिस्टेंस से मार्केट गिरता है, लोग फिर भी समझते हैं कि भाई इसको तोड़ के ऊपर जाएगा. और ये चीज चार्ट में दिख रहा है. देखो आप किस तरीके से इसने इस लाइन की ब्रेकआउट दी, फिर ब्रेकआउट देके पागल बना के नीचे आ गया. हर बार यही होता है गाइस, हर बार यही होता है. आपको ये चीज समझना पड़ेगा. आपको मैं और भी एग्जांपल दिखाता हूं. ठीक है, अभी ऑब्वियसली मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा बियरिश है तो अभी सपोर्ट क्या ही दिखा है. बट हम यहाँ पे ये देखो आप, यहाँ पर भी सेम चीज हुआ है. सपोर्ट के आसपास एक मैसिव सपोर्ट है, यहाँ पे भी सेम चीज हुआ है. यहाँ पे लोगों को लगा भाई खत्म, इथेरियम गया 1000. यहाँ पे भी लोगों को लगा, यहाँ पे भी लोगों को लगा, यहाँ पे भी लोगों को लगा. लेकिन अल्टीमेटली मार्केट यहाँ से निकल के ऊपर चली गई. मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने से पहले 4-5 बार तो मार्केट उस रेजिस्टेंस से गिरता ही गिरता है. तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहाँ पे शॉर्ट करो. मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, समझिए. यहाँ पे शॉर्ट करो, यहाँ पे शॉर्ट करो, यहाँ पे शॉर्ट करो, यहाँ पे शॉर्ट करो. 4 ट्रेड मिल गए, 5 ही बार आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, आपके पैसे फंस गए. तो क्या दिक्कत है, 4 में तो आपने कमाया ना, 5 बार थोड़ा सा गवा देना. यहाँ पे आपने 1000 रुपए कमाया, यहाँ पे 1000 कमाया, यहाँ पे 1000 कमाया, यहाँ पे 1000 कमाया, यहाँ पे 500 गवा दिया. दिस इज रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है, लेकिन अगर आप हर जगह बाई करते तो आप बहुत ज्यादा लॉस कर देते हैं. एक्यूरेसी में समझ रहे हो सर आप लोग डिफरेंस इज दिस ओनली कि लोग यहाँ पे बाई करते हैं, पागल होते हैं लोग.
लोगों को लगता है भाई मार्केट कभी भी ऊपर जाए, और जब लोग देखते कि सपोर्ट को भी तोड़ रहा है तो फिर वहां पे वो शॉर्ट करते हैं। सपोर्ट पे है तो बाई करो, रेजिस्टेंस पे है तो शॉर्ट करो, ये सिंपल रूल रखिए, आप लोगों के आधे ट्रेड्स तो सही हो जाएंगे। आई होप यू अंडर, यस रितेश, गो अहेड। एनी डाउट्स गाइस, किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज आप लोग पूछिए। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सी गाइस, इट्स ऑल अबाउट एक्यूरेसी, ये मैथ का गेम है, इट इज नॉट अबाउट कि क्या लगता है मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है, इट या इज अ विशाल, यस यस रितेश या एक क्वेश्चन है कि बीटीसी अभी यहाँ से वापस अप होगा या डाउन होगा, मतलब शॉर्ट करना चाहिए अभी लॉन्ग करना चाहिए इस पोजीशन पे? मैंने अभी बता दिया ना बीटीसी का, मैं आता हूँ, आई एम कमिंग टू द एनालिसिस, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो आप। इफ इट ब्रेक, थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था मैं, सॉरी। अच्छा अच्छा कोई नहीं, मैं करता हूँ इसको ना, 5-10 मिनट में करता हूँ, yes. रहो। ओके। If it breaks resistance in breaks in resistance, then how to find fake breakouts? How to find fake breakouts? Now you can see whenever there is a breakout, कभी भी जब breakout आता है, it is usually led by some sort of a big thing. Big as in there will be some sort of news. Crypto में maximum breakouts come through news only, to be honest, ठीक है, या फिर मार्केट बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम से इट हैज बीन इन अ रेंज एंड ऑल ऑफ अ सडन इट इज ब्रेकिंग आउट। द आइडियल, सी आई टेल यू हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रू ब्रेकआउट, ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रू ब्रेकआउट्स। सिंपल सॉल्यूशन है गाइस, वन इज रीजन behind the breakout. Is there any particular news? Is there any particular fundamental change? Okay. Next is momentum and volume. Need, एक second, need exceptionally strong volume and momentum. मोमेंटम मतलब कितना तेजी से मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर धराधर 5-6 बड़े बड़े कैंडल हमारे बाइंग साइड आ गया, then that is what we can call as a good breakout. Okay, so momentum and volume, right? Volume should be very high, momentum should be very high for a good breakout. ठीक है, the third thing, and this is most important for crypto, what is that? It is the whole market is rallying. All right, if the whole market is rallying, if the whole market is in one direction, it means that there is something bullish with crypto and that's why everything is going up. The fourth point is one particular coin is exceptionally bullish in a normal market backed by news. ये 3-4 तरीके हैं to identify a good breakout. Now, what kind of news you may follow? News can be political, tech, macroeconomics, and regulations around crypto. ये 4-5 चीजें हैं you need to identify. That's it, guys. This is how you identify good breakout, and this is how you identify good bull runs. Simple. Okay, you need to just keep an eye on all these concepts और फिर आपको आइडिया लग जाएगा. And the art of scalping जो हम अभी प्राइम में कर रहे हैं, we are doing it on a day to day basis. That is purely a game of math. ठीक है, वो पूरा मैथ का गेम है गाइस, लेट मी क्लियर दैट टू यू. इट इज अ मैथमेटिकल गेम. हम बस इतना देखते हैं कि भाई कहाँ से कितना ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट नीचे आए और कितना रिस्क हम दे रहे हैं. अगर हम ट्रेड ले भी ले तो हमारा सेटअप गलत गया भी तो मैं 2 रुपए दूं, अगर सही गया तो मैं 10 रुपए लूं. राइट, ऐसा नहीं हो कि गलत गया तो मैं 10 रुपए दूं, सही गया तो 5 रुपए लूं. यू गॉट माई पॉइंट? सो दैट इज व्हाट शुड बी योर आइडिया बिहाइंड ट्रेडिंग. ठीक है, आपको हमेशा हर्ड मेंटालिटी से अलग काम करना है. यू जस्ट नीड टू बी अ वेरी कीन ऑब्जर्वर.
जैसे हमने आज एक्सप्लेन करा, वी डोंट नो वेयर द मार्केट इज गोइंग, वी ओनली नो कि अगर मार्केट इस एरिया पे आता है और ऐसा कुछ बना देता है, अगर मान लो इसी एरिया इसी रेजिस्टेंस पे आके मार्केट अगर डबल टॉप बना के नीचे गिरने लगता है, देन वी नो कि हाँ इट हैज रिजेक्टेड, वी कैन टेक अ शॉर्ट। ओके, सो इस तरीके से, एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू हैव अ प्रॉपर एंट्री। वो सब हम धीरे धीरे सीखेंगे गाइस, अभी तो वी आर जस्ट लर्निंग मार्केट स्ट्रक्चर एज इन कि कोई पर्टिकुलर एरिया से अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया तो फिर उस एरिया में आपको कैसे, अगर उस एरिया तक वापस मार्केट आ जाती है तो कैसे आपको रिएक्ट करनी है। सो इट्स ऑल अ गेम ऑफ व्हाट, साइकोलॉजी नाम की चीज है। हमें पता है कि कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़े तो लोग पागल होंगे, लोग निकलेंगे मार्केट से, मार्केट एक बहुत ही लंबा विक बनाएगा। इथेरियम में वही हुआ। यस विवेक। हाँ सर, एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने अभी समझाया कि डबल टॉप और ट्रिपल टॉप, तो डबल टॉप और ट्रिपल टॉप दोनों में मार्केट गिरेगा? डबल टॉप ट्रिपल टॉप का मीनिंग क्या है, एक बार मीनिंग समझना, ठीक है। तो गाइस क्या हुआ, डबल टॉप का समझाता हूं मैं, ठीक है। विवेक जी आपका ना माइक से नॉइज आ रहा है, आप प्लस माइक एक बार ऑफ कर दो और मैं एक्सप्लेन करता हूं, हाँ। ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डबल टॉप? डबल टॉप सिंपली मींस नथिंग। देखो, नीचे से बाइंग हुई है, मार्केट ट्राइड इटसेल्फ टू सस्टेन अबव द रेजिस्टेंस, मार्केट ने ट्राई किया कि रेजिस्टेंस के ऊपर जाए, सेलर्स ने शॉर्ट करा, अब वापस ऊपर आया, मार्केट फिर से ट्राई करा कि क्रॉस करे रेजिस्टेंस को, सेलर्स एडेड मोर क्वांटिटी, इन्होंने और शॉर्ट करा, तो बाइंग का पावर खत्म, बायर्स का पावर क्या हुआ, खत्म। अभी जैसे इस पॉइंट से मान लो बाइंग हुई थी वापस, राइट, इस पॉइंट के नीचे आ जाए, इट मींस कि बायर्स भी अभी वापस इस पॉइंट में तो बाई नहीं किए। व्हाट डज दिस मीन कि सेलर का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा, बायर्स का प्रेशर यहाँ पे कम, और ये है क्या, एक रेजिस्टेंस। तो अल्टीमेटली ये बायर जहाँ पे ये लोग जहाँ पे एंट्री किया होगा, ये सब भी धीरे धीरे निकालना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज दे विल आल्सो फियर एंड इवेंचुअली द मार्केट विल कम डाउन। सिंपल साइकोलॉजी है, बायर ने ट्राई करा, कर नहीं पाया, बायरों को पता चला कि यहाँ पे तो बहुत सेलर है, तो भाई बायर मार्केट से ही निकल गया, एंड दैट्स व्हाई मार्केट केम डाउन, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। फॉल्स ब्रेकआउट में क्या होता है गाइस, ऐसे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस को, अभी यहाँ पे बहुत लोग बाई किए होंगे, बहुत लोग शॉर्ट किए होंगे, ऑब्वियसली पहले तो जिन्होंने शॉर्ट किया होगा इनकी स्टॉप लॉस हिट होगी क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया है, और जिन्होंने बाई किया होगा ये लोग खुश, और जैसे ही ब्रेकआउट दिखा और बायर्स आएंगे, और नए नए लोग आएंगे, ये और बाई करके मार्केट को ऊपर ले जाएगा। अभी क्या है, जब बहुत लोग बाई कर रहे हैं तो तब कोई बड़ा बंदा जिसको बेचना है वो आसानी से बेच सकता है। एग्जाम्पल, इफ यू आर शॉपिंग फॉर योर मैरिज, ठीक है, एंड यू वांट 100 किलोज ऑफ मैंगो, आप एक मार्केट से शायद खरीद भी ना पाओ, एक दुकान से शायद खरीद भी ना पाओ, आपको 10 दुकानें चाहिए। इन द सेम वे अगर किसी बंदे को यहाँ पे 1 लाख किलो आम बेचना है, then in that case they need that much volume to come in, right? इतने सारे बायर्स तो होने चाहिए। रात को मार्केट में बैठेगा नहीं कर पाएगा, आपको ऐसे टाइम में बैठना पड़ेगा, ऐसे जगह बैठना पड़ेगा जहां पे आप बेच पाओ, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे बायर्स आए और फिर ये लोग निकल ले, और जैसे ही निकले दे स्टार्ट टू सेल, फिर मार्केट गिरने लगता है, अभी दूसरे भी बेचने लगते हैं, हर कोई बेचने लगता है, बस खत्म, गिर गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फॉल्स ब्रेकआउट। और गाइज एक चीज याद रखना, सबसे बड़े बड़े फॉल्स हमेशा एक फॉल्स ब्रेकआउट होके ही आता है। यहाँ पे आप देख लो, क्लियर एग्जाम्पल, इस एरिया को फॉल्स ब्रेकआउट दिया मार्केट, यहाँ से गिर गया, खत्म, लिटरली खत्म, ब्रेकडाउन देके निकला है। यू गॉट माई पॉइंट गाइज? यस रितेश। ये इथेरियम का जो चार्ट है इसमें ऐसा है ना कि 29 तो ये जा ही नहीं पा रहा है, मतलब कब से मैंने क्या लॉन्ग किया हुआ है, तो ये 2.9 के तो जा ही नहीं पा रहा है, मतलब कि 3 दिन तो हो ही गए इसको हाँ अभी तक भी, तो ये हाँ 29 टच नहीं कर रहा, 2856 2850 2840 से रिटर्न बैक हो जा रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है इसका? रीजन है कि अपना इस एरिया पे एक रेजिस्टेंस है ना, इस एरिया पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 28 50 60, अगर इसको क्रॉस कर दे एक बार तो फिर जाए, फिर शायद 3000 तक हुआ है, ठीक है, और 3000 पे भी बहुत मैसिव रेजिस्टेंस है, यही तो मैं कह रहा था कुछ देर पहले।
हाँ, तो सर इस पे भी मेरे को होल्ड करना चाहिए या फिर क्या एवरेज करना? एवरेज तो फिर ज्यादा नहीं, 2-3% का ही लॉस है, बट क्या ये जा नहीं पा रहा है, वहां पे हिट नहीं कर पा रहा है। मैं तो बोलूंगा थोड़ा टाइम और वेट करो, क्योंकि मार्केट गिर नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि गिर नहीं रहा है तो एक चांस है कि 3000 तक आके, मतलब 3000 तक होकर आए, क्योंकि 3000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इथेरियम का, तो वहां पे आके एक बार टच होके आ सकता है, तो तब आप तो ये चांस लेके निकल लेना, ठीक है। 29 वाला जो ये 2956 का जो जोन है, ये ब्रेक करने के बाद 3000 हिट कर जाएगा ना मतलब? हाँ कर जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली कर जाएगा, 3000 तक होके 3020 3030 तक हो आके फिर नीचे आ सकता है। ओके, थैंक यू। सो गाइस, आई होप आज काफी नए चीजें आपको सीखने को मिला, बहुत सारे चीजें हमने डिस्कस करा। अभी एक गिव अवे होने वाला है गाइस, सो प्लीज आप लोग रहना यहाँ पे। तो आप बताइए व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर टुडेज गिव अवे? क्या लगता है, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया? कम ऑन, क्विक, यू गाइस टेल मी कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उस बेसिस पे आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, या फिर कोई एक्टिविटी करने Question की। and answer today. यस यस, सॉरी सॉरी मकसूद। Ask या question and answers, like random questions. कूल 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 कूल। सो लेट्स डू वन थिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाते हैं, ये बस इतना टेस्ट करेगा आप लोगों को कि आप क्रिप्टो में कितना अवेयर हो, ठीक है। एज ऑफ नाउ सब आंसर कर पाएंगे, सबको कहीं ना कहीं आइडिया तो है ही, ठीक है। सो मैं ये चीज पूछ रहा हूँ, एक सेकंड दो मुझे बस। सो गाइस, एक पर्टिकुलर कॉइन है हमारे क्रिप्टो इंडस्ट्री में, जो ऑलमोस्ट 8 साल तक रेंज में था, ठीक है। 8 years तक इट वाज इन अ रेंज, किसी को लगा नहीं था, लोग पागल हो गए थे कि ये आज के बाद ऊपर जाएगा भी कि नहीं जाएगा, लेकिन स्टिल पीपल आर बाइंग, एंड द कॉइन इज वेरी पॉपुलर ऑन ट्विटर। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन ऑल ऑफ अ सडन इसने ब्रेकआउट दिया और बहुत ऊपर गया। व्हाट इज द कॉइन इन 2024? XRP. Yeah, so XRP already people are answering. तो first answer to win, ठीक है। XRP. Yeah, so who is the first one to tell XRP in the chat? Shiva. Yeah. Great sir, great. So But his answer was himself a question here. answer was XRP question. yeah, answer was itself a question, but since he mentioned XRP, so we have to declare him the winner anyways, ठीक है। So you win 500 rupees, Shiva, so let me transfer you the funds, okay। I Great. think, yeah, I think I have your that thing saved, right? एक second. By the way, Shiva is our Prime member also, so he has recently joined the same, and yeah, make sure you follow all the trades that we share over there, because we are Yeah, unfortunately, what's happening, Vishal, is that it's like there are 2 to 3 or 4 groups are there, so it's hard to track those groups actually whenever the call is made. And yeah, by the just time I saw it, one group. the target hit already today for the LTC. Yeah. Can you just drop your just a second? Can you just text me your Google Pay number? Will that Yeah, work? sure, Yeah. I'll do. Yeah, guys. So again, those who want to be a part of our Prime membership, it's just 1,000 rupees membership on a monthly basis, and you get to access all our trading signals plus a special live trading session from 10 to 11, and our recorded course, which is for our smart money concepts applied on crypto.
SMC के बेसिस पे हमारा कोर्स है. So that is there, and most important, most powerful thing that we have over there is the trading signal, जो बहुत ही high risk reward के साथ काम करते हैं हम उस पे. So if anyone wants to try it with a decent capital, with a small capital, you can be a part of it. Yes, Ritesh. या विशाल, डोज कॉइन का भी तो सेम सीन है ना, मतलब कि वो भी काफी लोगों ने बाय किया, फिर नीचे जाके फिर वापस से उसने बाउंस बैक हुआ है. But मैंने बोला ना, it broke its all time high. ओके. हाँ. हाँ, शिवा, ऑल टाइम हाई नहीं लगा है डोज कॉइन. yeah. I have transferred the reward. Okay. Please check that Hey, out. thank you, Vishal. I got it. Thanks. Great going. Cool. So, great guys. So everything is recorded, and we will circulate the recording also. I hope you learned a few new things. Tomorrow we will have a proper session on risk management. So make sure not to miss it. Okay. हाँ निखिल जी बोलिए. Meanwhile, कुछ भी doubt है, if anyone wants to be a part of our Prime membership, you just text us on WhatsApp. We'll share you the details for the same, and बाकी जो भी हमारे next sessions है, stick to it. Those who have not yet started to trade, go ahead, sign up on CoinSwitch. We are from CoinSwitch only, so make sure you do the needful. हमारे साथ trade करना start कीजिए. We are gonna make you profitable. सर हाँ निखिल हेलो जी. सर, जी ये जी. बूस्ट का जो ऑप्शन है कि नहीं, फीचर है कि नहीं, अगर हमारे मार्केट है कि नहीं नीचे आ गया तो कॉइनस्विच कुबेर अपने आप 16-17% तो ये कर देगा क्या, स्क्वायर अप कर देगा क्या? आई थिंक उसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन वो रखने बोलता है वॉलेट पे, तो अगर मार्जिन है तो फिर आई थिंक दिक्कत नहीं है. उसको एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कभी बूस्ट यूज नहीं करा है, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है. रीजन अच्छा इसकी ना. मुझे बूस्ट से ज्यादा समझ आता है फ्यूचर्स में 1x 2x का लेवरेज लेके काम करना, टू बी ऑनेस्ट. तो सर हम अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या, एक वन हाँ बिटकॉइन बिल्कुल वन कर या सकते इथेरियम हो, वन? कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम हेल्प कर देंगे. आप नहीं बताना. लिक्विडेट तो नहीं होगा ना पैसा? नहीं लिक्विडेट नहीं होगा. 1x पे क्या लिक्विडेट होगा, 1x पे तो कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, ठीक है. धन्यवाद सर. और सर कॉइनस्विच कुबेर में ये मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अगर हमारे पैसे हो तो कॉइनस्विच कुबेर पे ट्रांसफर कर सकते हैं क्या अपन? डेक्स पे आपका है तो हाँ कर सकते हो, बस आपको ओनरशिप वेरीफाई करना पड़ेगा मोस्ट प्रॉब्ली. मतलब ये डेक्स से तो शायद नहीं होगा. अच्छा, डेस्क पे है तो नहीं होगा ट्रांसफर? हेलो. जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? होगा तो नहीं होगा ट्रांसफर? आपकी आवाज नहीं आ रही है. ठीक है. कुछ और क्वेश्चंस है गाइस आप लोगों का? Vishal, I have a short position for Hype and Banana Comedian. Maybe if you can just Okay. check Hype. Sure, let me check. I've given short at 24. Okay. It's recovering, right? It's recovering a bit. So it's sideways only. So I think you can keep your stop loss at around 28. Okay. Yeah. If it breaks 28, then there will be some issue. Otherwise, you can hold the trade. No problem. Okay. Like, do you have any particular logic behind the same? No. I was just doing some random scalping. So, Acha. yeah. Cool, no worries. Just try to be a little systematic. Okay. Yeah. Need not take a lot of trades on a daily basis. So yeah. Yeah. Cool. No worries. And the other is Comedian, right? Yes. Just a second. Comedian, at what point have you sorted it? 0.072. 0.072. Okay. Yeah. It seems to be a decent short, in my opinion. Just hold it for a little more.
Okay. Okay. So the stop loss is a little large. I mean, but हाँ आप कर सकते हो try like एक second. Let me check. Thank you. Yeah, decent short like keep us fixed stop loss. एक decent size stop loss आप लगा दो and you can hold the trade. I'll say. Yeah. Correct. Yep. Yes, Maqsood, you have anything to ask? We cannot go long right now. As of now, considering it is recovering. As of now, okay, cool. It's a big recovery. I was reading that part one and I 1.6. Now, right now, it is on in plus. I exited that part one position. Okay. So yeah, recovery is going on. Ethereum is not recovering, but BTC is. Little skeptical to be honest. I think BTC is doing quite well in my opinion. Fartcoin, I think you can hold on to those positions, Maqsood. I will say. Okay. Like if BTC is recovering, then they should also recover at some point of time. So let's just hold it. Not a big deal. Maybe once the loss gets down, then just offload some quantity, and that should essentially, you know, decrease the risk over time. Okay. Okay, thank you. Yeah. Cool, guys. So thank you so much, everyone, for attending. We will close the session off here.